चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, सही जो अच्छे से देख रहे हैं। तो हमारे पास आज का एक नया टॉपिक है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर देखेंगे हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए मिलती है और क्या प्रोसेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन की जो हम जब भी बात करते हैं तो यहाँ पर आता है मल्टीप्लिकेशन कैन बी ट्रीटेड एज रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर्स। अगर आप सेम नंबर बार बार उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन का पार्ट होगा। ठीक है। तो द नंबर दैट टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट। द नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। द रिजल्ट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो अगर हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा मल्टीप्लिकेंट। जिस नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं दूसरे नंबर में, वो इट इज़ मल्टीप्लायर। एंड जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। चलिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर जीरो इज ऑलवेज जीरो। अगर आप किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी नंबर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर क्या आना चाहिए, सेम नंबर आएगा। एंड द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज चेंज, द प्रोडक्ट मीन्स द सेम। अगर आप दो नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए उसके बाद आ जाता है हम अपना एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड यहाँ पर बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अगर हम किसी भी नंबर की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर। देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 4 1 3। तो 3 की 3 से करेंगे, 1 की 1 से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14। और मल्टीप्लाई करेंगे 14 3 से कितना होता है, 42। ठीक है। चलिए उसके बाद आता है मल्टीप्लाइंग बाय द मल्टीपल्स ऑफ 10, दैट इज 0 0 100 1000 10,000। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4 4 जीरोस है। तो आपको सिंपल क्या करना है, बस नंबर्स को उतनी ही जीरोस क्या करनी है, ऐड करनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व यूजिंग शॉर्टकट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी जीरोस आ रही हैं वो ऐड करेंगे। 4 4 से कितना हो जाएगा, 16। एंड 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास जी पार्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ नंबर है, तो यहाँ पर देखेंगे। ओके। तो चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट द आंसर्स। यहाँ पर आंसर्स देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नंबर है एच पार्ट 1203 इंटू 700। तो यहाँ पर करेंगे 1203 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 से 21 एंड 7 2 14, दैट इज 84। और यहाँ पे कितनी जीरोस थी, 2 जीरोस। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट 2 जीरोस ऐड कर देंगे। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 8 नंबर्स 4 8 नंबर्स। तो यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लिकेशन बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में अरेंज करके गिवन है एंड क्वेश्चन नंबर 2 में अनअरेंज्ड है। तो हम अनअरेंज्ड पार्ट ले लेते हैं, जस्ट लाइक ई पार्ट। यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास 1437 मल्टीप्लाई बाय 35। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 7 7 5 35, दिस इज 3। तो 5 से 15 16 17 18 का 8, कैरी का 1, 5 और 21, दिस इज 2, 5 और 5 6 7। ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको हटाते हैं। देन सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 7 3 इसको 0 पुट कर लेते हैं, 21, दिस इज 2, 3 3 9 10 11, 3 9 10 11 का 1, कैरी 1, 4 0 12 13 3, कैरी 1, 3 1 0 3, दिस इज 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, दिस इज 9, दिस इज 2, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, दिस इज 5। ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 50,295। ओके। देन वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन बाय 3 digit नंबर्स। तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो चलिए यहाँ से कि हम सेम नंबर ले लेते हैं, दिस टाइप। तो ये हो गया हमारे पास नंबर
तो ये हो जाएगा 4125 तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4125 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 0 का 4 8 2 16 17 18 19 20 0 का 2 8 1 7 9 10 कैरी का 1 4 8 4 32 33 चलिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे टेंस प्लेस है तो वंस प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे देन 5 2 10 कैरी का 1 2 2 4 दिस इज 5 2 1 2 4 2 8 देन आता है थर्ड पर 1 2 ये थर्ड हो गया हमारा उसको करेंगे तो 5 2 10 कैरी का 1 2 4 प्लस 1 दिस इज 5 4 2 1 2 देन 4 2 8 चलिए इसको करेंगे तो दिस इज 0 0 दिस इज 5 देन 5 प्लस 3 ये हो गया 10 कैरी का 1 दिस इज 10 दिस इज 14 का 4 कैरी 1 4 प्लस 1 8 प्लस 1 दिस इज 9 ठीक है चलिए तो इस टाइप से हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है अब आगे देखते हैं यहाँ पर और कुछ है क्या नहीं ओके तो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मेथड डेट मल्टीप्लिकेशन बाय लेटेस्ट मेथड तो लेटेस्ट मेथड में हम ऐसे ही अपनी क्यूब्स बनाते हैं देन उनको सॉल्व करते हैं अब देखिए एक बार इसको देख लेते हैं अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 2 से कितना हो जाए 6 तो हम 0 6 लिखेंगे 7 2 से 14 1 4 एंड 4 3 12 1 2 एंड 4 7 से 20 अब उसके बाद हमें क्या करना है देखिए फर्स्ट तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फिर इन सबको ऐड करेंगे हम यहाँ पर 2 2 4 प्लस 4 दैट इज़ 8 देन इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा देन अगेन 8 यहाँ पर 0 तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर ठीक है और अगर इसमें 2 डिजिट नंबर आता है तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर में कैरी कर देते हैं दैट्स इट तो चलिए तो देखिए यहाँ पर बॉक्सेस गिवन है हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं और फिर उसके लिए बॉक्सेस बना लेते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स है तो यहाँ पर आ जाता है दिस इज 1 2 3 सॉरी डायगनली रखना है ना इसमें पठान जस्ट लाइक दिस तो हो जाएगा 7 1 4 यहाँ पर कर देंगे 1 6 ओके तो एक और बनाना पड़ेगा हमें जस्ट लाइक दिस ये हो गया ये हो गया ये हो गया चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो इसको करेंगे 7 1 7 दिस इज 0 7 1 1 1 देन 1 4 4 7 6 का कितना हो जाएगा 42 1 सा करेंगे तो 0 1 4 6 का कितना होगा 24 चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास 4 चलिए उसके बाद फिर से हम डायगनली लेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 2 + 1 दैट इज 6 देन उसके बाद फिर से डायगनली ऐड करेंगे सॉरी तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 3 ठीक है तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 7 + 4 दैट इज 11 तो उसका आंसर आ गया हमारे पास 11,364 चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेते हैं कुछ जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं Our ticket for a shoe cost ₹55. A total of 347 tickets were sold. How much more money was collected? तो यहाँ पर आते हैं कि हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या गिवन है कॉस्ट ऑफ आ टिकट देखेंगे तो हमारे पास कितना है दैट इज ₹55 देन कॉस्ट ऑफ हमें कितने टिकट्स की कॉस्ट पूछी गई है कॉस्ट ऑफ 347 टिकट्स अब देखिए यहाँ पर जब भी कॉस्ट हमें एक ही गिवन है और ज़्यादा की पूछी जाती है तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो एक कॉस्ट है टिकट का नंबर ऑफ टिकट्स मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट लाइक 347 अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 × 347 तो
तो ये हो जाएगा 19085। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90,085 रुपीज़। ठीक है, चले, तो ये सारा टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।